एक लड़का तथा लड़की मिलकर किसी हौज को पानी से भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी उड़ेलता है, जबकि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी उड़ेलती है। हौज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी के लिए मैथ। एसएससी, यूपीएससी, सीसेट, रेलवे, बैंकिंग या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव मैथ पूछे जाते हैं, तो उसको सॉल्व ऑब्जेक्टिव मैथ को टाइम फ्रेम के अंदर कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैथ कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा रिलेटेड है पानी और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है कि एक लड़का है जो 3 मिनट में 4 लीटर पानी एक टंकी में डालता है, और एक लड़की है वो 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है उसी टंकी में। तो दोनों मिलके 100 लीटर का अगर टंकी है तो उसको भरने में कितना टाइम लेंगे? अब देखो, दोनों डालते हैं, एक ही टाइम में दोनों डाल रहे हैं। तो एक 3 मिनट में 4 लीटर डालता है और एक 4 मिनट में 3 लीटर। तो हम 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम आपस में ही करने से हमें पता है कि 12 होता है। ठीक, तो 12 मिनट में लड़का क्या करेगा? 3 मिनट में 4 लीटर डालता है, तो कितना हो जाएगा? वो उसका 4 बार डालेगा। 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, मतलब लड़का 4 बार डालेगा। और एक बार में कितना डालता है? 4 लीटर। तो 4 बार में कितना डालेगा? 16 लीटर। वैसे ही लड़की जो है 4 मिनट में 3 लीटर डालती है, तो ये 4 मिनट का जो साइकिल है 12 मिनट में कितने बार पूरा होगा? 3 बार पूरा होगा। और कितना लीटर डालती है? 3 लीटर एक बार में। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 हो गया। अब ये क्या हो रहा है कि 12 मिनट में जो 12 मिनट है उसमें टोटल 25 लीटर पानी टंकी में चला गया। अब टंकी को भरने में कितना लगेगा? 100 लीटर का है, तो ऐसे 12-12 मिनट के 4 फ्रेम लगेंगे। मतलब 12 लीटर में 25 लीटर 12 मिनट में, फिर 12 मिनट में 25, फिर 12 मिनट में 25 और फिर 12 मिनट में 25। तो इस तरह बरचौक 48 मिनट में टोटल 100 लीटर पानी भर जाएगा। ठीक, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे भरे जलाशय को 15 दिनों में खाली कर सकते हैं। ऐसे कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय को 12 दिनों में खाली कर सकते हैं? इसके लिए एक सिंपल सी फार्मूला है, और फार्मूला यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि 6 घंटा पाइप चलाते हैं, 12 पाइप है और 15 दिन। तो एक पाइप 1 घंटे में चलाया जाए तो कितने दिन में भरेगा? तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 6 × 12 × 50। और दूसरा क्वेश्चन में है 9 × x × 12, और ये दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि ये बराबर ही होते हैं। मीन्स इसका सीधा सा फार्मूला है T1N1 D1 = T2 DN2 और D2। तो इसमें क्या हो जाएगा? 9 × x × 15। अब 9 और 15 इस साइड में आ जाएंगे, x वहीं रह जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा? 6 × 12 × 15 बाई ये वाला 9 नीचे और ये वाला 15 नीचे। 15 से 15 कट गया, ये 9 से 3 और ये 2 और ये 3 से 4। तो 2 4 जा 8 होता है। तो 8 घंटा चलाना पड़ेगा। मतलब 8 पाइप अगर रहेंगे, 9 घंटा रोज चलाएंगे तो 12 दिनों में टंकी भर जाएगा या खाली हो जाएगा। ठीक है। एक नल किसी टैंक को भरने में इसके एक रिसाव जो नल के अंतर्वाह के आधे के समतुल्य है के कारण 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है। नल का अंतर्वाह टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? एक नल है जिसके आधे उसमें से पानी रिस जाते हैं, तो वो रिसे हुए पानी को से अगर भरना हो नल तो कितने देर में भर जाएगा? 3 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें बोला हुआ है कि जब नल 2 लीटर पानी डालता है तो कुछ समय लगता है, और जब नल 1 लीटर पानी डालता है तो 36 आवर्स अधिक लगता है।
तो कितना, जब 1 लीटर पानी डालता है तो 36 आवर्स अधिक लगता है। और 2 लीटर अगर पानी डालता है, मतलब अगर दो गुना स्पीड से रिसाव में 1 लीटर निकल जा रहा है, अगर ऐसे डालता है तो कितना समय लगता है, तो वो भी 36 आवर्स ही होगा, क्योंकि 1 लीटर से 36 आवर्स टाइम बढ़ रहा है, तो 2 लीटर से भी तो 36 ही होगा ना। इनिशियल 36 होगा, तभी तो 1 लीटर डालेंगे 36 आवर्स बढ़ेगा, इसलिए आंसर क्या होगा 36 आवर्स। 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटा तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय बाद भर जाएगा या खाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक नल जो है फर्स्ट ए वाला नल ये 3 घंटे में टंकी भर सकता है, बी जो है वो 4 घंटे में भर सकता है और सी जो है वो 2 घंटे में नल को खाली कर सकता है। तो ये 1 घंटे में कितना भर सकता है 1/3, ये 1 घंटे में कितना भर सकता है 1/4 और सी 1 घंटे में कितना खाली कर देगा 1/2 खाली कर देगा। अब इन तीनों चारों को एक साथ जोड़ घटा लेते हैं, तो हम क्या किए 1/3 ए का हो गया, ये बी उसी में जुड़ रहा है 1/4 जुड़ रहा है और घट कितना रहा है पर घंटा, उसमें से खाली कितना हो रहा है 1/2 खाली हो रहा है। इन तीनों को 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा वो निकाल लेते हैं। तीनों को जोड़ घटा लिए तो 12 हो गया एलसीएम और 4 + 3 और -6 आया। तो इसको 4 3 7 और -6 करना है तो 1/12 आ गया। 1/12 जो है ये इतना पार्ट 1 घंटे में भर रहा है, तो पूरा भरने में कितना लगेगा 12 आवर्स। ठीक। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है, दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है तो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी। इसमें क्या है, ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और बी 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो भाई ये 8 घंटे में जब भर सकता है तो एक बार में 1 घंटे में टंकी कितना पार्ट भर देगा 1/8। खाली कितना हो जाएगा 1 घंटे में तो 1/5। तो ये जो 1/5 है 1/8 से बड़ा है, मतलब टंकी धीरे धीरे खाली होगा ना कि भरेगा। तो कितना खाली होगा 1 घंटे में कितना खाली होगा, तो 1/5 है। ठीक। अब 1/5 - 1/8 इतना पर आवर खाली होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8×5 = 40 होता है, 40 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है। अब 40 हो गया तो 8 - 5 3/40 3/40 पर आवर टंकी खाली हो रहा है। अब टंकी पहले से ही एक नहीं भरा हुआ है, भरा कितना है 4/3, तो 3/4 सॉरी, तो 3/4 को डिवाइड कर देंगे इतना से, डिवाइडेड बाई 3/40। अब ये डिवाइड होता है तो उल्टा हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो 3/4 डिवाइडेड बाई 40/3, 3 से खत्म और ये 10 बार में खत्म, मतलब 10 घंटे में टंकी जो है पूरी तरह से खाली हो जाएगी। 25 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतः पानी से भरी हुई है। यदि इसमें 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी के स्तर में जो कमी आएगी वह क्या होगी। देखो पानी कितना खाली हो रहा है 11 लीटर, 11 लीटर खाली हो रहा है। 11 लीटर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, तो एक से अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे को पता है कि 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर जो होता है ये 1 लीटर के बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर। तो ये 11 लीटर का है तो 11 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 11 × 10 × 10 ये हो गया वॉल्यूम। अब जो वो है बेलन मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर क्या होता है πr² H।
अब इसमें दिया हुआ है वैल्यू, इसको वैसे ही लिखो 11 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और पाई का वैल्यू होता है 22/7, और आर इसमें दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है तो कितना 25 दिया हुआ है व्यास, तो 25/2 हो गया इसका स्क्वायर, और एच को एच ही रहने दो। तो अब क्या करेंगे कि एच को यहीं छोड़ देंगे और बाकी सबको दूसरे साइड में लाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा h इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब ऊपर में क्या आ जाएगा, 7 है नीचे तो ऊपर में 7 आ जाएगा। फिर ये 2 इंटू 2 है तो ये 2 इंटू 2 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 22, फिर इंटू 25 इंटू 25। ठीक, ये देखो 11 से 2 बार में कट गया, ये 2 से ख़त्म हो गया। 25 है तो 5 दूनी का 10, 50 25, फिर वैसे ही 5 दूनी का 10, 50 25, फिर इस 5 से ये 2 टाइम में। अब देखो ऊपर तुम्हारा क्या बच गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, और नीचे 5, तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 7 56 दूनी 112, मीन्स 112/5। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 5 2 जा 10 होता है 2 बार में, फिर 12 है तो 5 2 जा 10 2 बार में, ऊपर 2 बच गया 5, मतलब 22 2/5 सेंटीमीटर जो है हाइट कम हो जाएगा, मतलब हाइट इतना आएगा इस पानी का। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। 3 नल ए बी सी टंकी को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अभी जो है पहले आवर्स में कितना भरेगा, तो ए हमेशा खुला रह रहा है तो 1/12 1 आवर में भरेगा, और बी उसके साथ बी पहले आवर में खुला रह रहा है तो 1/15, ये 1 आवर में इतना भरेगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15-12 का एलसीएम होता है 12 24 बटे 36 60, और 12 25 60 प्लस 4 मीन्स 9/60 फर्स्ट आवर में भरेगा। सेकेंड आवर में कितना भरेगा, तो ए के साथ सी खुला रह रहा है, मतलब 1/12 प्लस 1/20 ये खुला रह रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 12 25 60 इसका भी होता है तो 60 एलसीएम हो जाएगा, 5 प्लस 3 8/60। अब ये 2 आवर में कितना भर रहा है, 9/60 और 8/60 मीन्स 9/60 प्लस 8/60, दोनों को जोड़ देंगे तो 60 और 9 8 17, 17/60 ये 2 आवर्स में भर रहा है। 2 आवर्स में 70/60 भर रहा है, तो टोटल टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, 60/70 इंटू 2 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स में इतना भर रहा है तो इसका 2 आवर्स लगेगा। तो हमारा कितना हो गया 120/17 आवर्स टोटल टाइम लगेगा टंकी को भरने में। ठीक, एक नल एक हौज को 15 घंटे में भर सकता है। तली में एक छेद होने के वजह से नल इसे 20 घंटे में भरता है। यदि हौज पूरी तरह भरा हो तो छिद्र उसे खाली करने में कितना समय लेगा। अब जैसे क्वेश्चन में ए क्या करता है, एक नल है जो 15 घंटे में भर सकता है। अब हम मान लेते हैं कि जो पूरी टंकी है 150 लीटर की है, तो ए जो है 15 लीटर अगर 15 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना पानी डाल देता है, 150/15 मीन्स 10 लीटर पानी 1 घंटे में भरता है। ठीक, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो 20 घंटे में कितना पानी भर देगा, 10 लीटर 1 घंटे में भर रहा है तो 20 घंटे में कितना भर देगा, तो 20 घंटे में वो भर देगा 20 इंटू 10 मीन्स 200 लीटर। अब 200 लीटर पानी इससे ए से
आ रहा है, टंकी के अंदर गिर रहा है, ठीक। और बी क्या कर रहा है कि उसी 20 घंटे में ये 50 लीटर खाली कर दे रहा है, क्योंकि टंकी तो 150 लीटर का ही है और भरा हुआ है। तो मतलब क्या है कि 200 माइनस 150, 50 लीटर पानी बी खाली करता है कितने में, 20 घंटे में। तो पूरी अगर टंकी अगर भरी हुई हो तो कितने घंटे में खाली कर सकता है? 50 लीटर पानी 20 घंटे में 50 लीटर पानी खाली कर सकता है। तो 1 घंटे में कितना पानी खाली करेगा? तो 1 घंटे में 20/50 लीटर पानी खाली करेगा। सॉरी, 50/20, 50/20 इतना पानी ख़त्म करेगा, मतलब 5/2 लीटर पानी पर आवर ख़त्म कर रहा है। अब टंकी में टोटल पानी हमारा है कितना? 150 लीटर। तो 150 लीटर को ख़त्म करने में कितना लग जाएगा? 5/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 150 इंटू 2/5, 30 दूनी 60। तो 60 घंटे में बी जो है पूरी अगर भरी हुई टंकी है तो उसको खाली कर सकता है। नल एक हौज को 20 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी अकेले उसे 30 घंटों में भर सकता है, तथा नल सी भरे हुए हौज को 40 घंटों में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें क्या है, ए 20 घंटे में भर सकता है, बी 30 घंटे में भर सकता है और सी जो है 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो इन सब को बनाने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1/A प्लस 1/B, और ये सी खाली करता है तो माइनस, अगर नहीं भरता तो प्लस सम करते, तो ये माइनस हो जाएगा 1/C, और जो आएगा उसको हम उल्टा कर देंगे, जितना आएगा नीचे वाला वो घंटा होता है। तो अब हमारे पास आ गया क्या? 1/20 प्लस 1/30 माइनस 1/40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना होता है? 120। 20 छक्के 6 प्लस 3 चौका 40, 4 तिहाई माइनस 3, तो ये कितना आ गया? 6 4 10 माइनस 7, 7/120, 7/120 आवर्स। अब इसको उल्टा करेंगे, मतलब 120/7 आवर्स में जो टंकी है वो पूरा भर जाएगा। अब इतना ही हमारा आंसर होगा, ठीक। दो नल ए एवं बी एक हौज को क्रमशः 1 घंटे में 75 एवं 75 मिनट में भरते हैं। एक तीसरा नल सी, यदि सभी तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज 50 मिनट में भर जाता है। भरे हुए हौज को नल सी कितने समय में खाली कर सकता है? क्या है, ए 1 घंटे में भर सकता है, मीन्स 60 मिनट में भर सकता है, बी कितने में? 75 मिनट में, और सी का नहीं दिया गया है तो हम सी को या तो सी मान लें या एक्स मान लें। अब ये तीनों नलों को एक साथ अगर खोल दिया जाता है, जो कि ए और बी भरते हैं और सी क्या करता है? खाली करता है, तो 50 मिनट में नल भर जाता है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाना चाहिए? 1/A प्लस 1/B माइनस 1/C इज इक्वल टू 1/50 आना चाहिए था, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट करके रखते हैं और फिर देखते हैं। तो 1/60 प्लस 1/75 माइनस 1/C इज इक्वल टू 1/50। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो या इसको दूसरे साइड में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? माइनस 1/C इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/60 माइनस 1/75, ठीक है। अब इसका 50, 60 और 75 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 300, 300 में हो सकता है तीनों, तो हम 300 इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 50 से कितने बार में जाता है? 6, माइनस कितना होगा? ये इससे कितने बार में जाएगा? 5 बार में, तो 5, और ये कितना हो जाएगा? इससे 4 बार में जाएगा, तो -4। अब 6 प्लस में है, -5 है और 4 है,
तो कितना हो जाएगा, -5 और -4 -9 और +6, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/c इज इक्वल टू आ जाएगा ये -3/300। तो 3 से इसको कटाएंगे तो 100, तो ये माइनस और माइनस खत्म हो गया, तो कितना आ गया, इसलिए c इक्वल टू 100, मतलब c जो है 100 घंटों में नल को पूरी तरह से खाली कर सकता है।